जैन सभी एनडीए ऑफिसर्स। तो आज मैं आपके सामने आया हूं एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में या फिर एनडीए के एग्जाम में भी बहुत काम आने वाले हैं। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं आपको 5-6 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कराऊंगा जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम बाकी कंपाउंड्स भी देखेंगे। वो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स क्या है भाई? जैसे आपका कॉमन सॉल्ट, कॉमन सोल्ट हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। अभी मैं इनके फॉर्मूले भी कराऊंगा और साथ ही साथ आपको मैं इनके जो साइन वो केमिकल नेम है वो भी बताऊंगा। उसके अलावा जैसे भाई आपका बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। उसके बाद आपने याद रखना है जैसे आपका वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा है। उसके बाद आपने यहां पे याद रखना है पीओपी के बारे में, ठीक है। देखो यहां पे भाई सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कॉमन सोल्ट की। तो कॉमन सोल्ट का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये होता है भाई NaCl। NaCl फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है, NaCl फॉर्मूला है। वहीं पे भाई ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है आपका CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला है। वहीं पे नेम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है भाई आपका NaHCO3 और सबसे ज्यादा इनमें पेपर में यही पूछा है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है भाई आपका क्या है? बेकिंग सोडा। उसके बाद भाई यहां पे वॉशिंग सोडा, तो ये होता है Na2CO3.10H2O। इसका नाम बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ये भाई इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वहीं पे भाई हम बात करें पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि होता है भाई CaSO4.12H2O। इसका नाम बोले तो भाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो भी भाई आपका किससे बनता है? जिप्सम से, जो कि होता है CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O वो होता है भाई जिप्सम। तो वो भाई आपका कैल्शियम सल्फेट बायहाइड्रेट। तो ये भाई आपके इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो आपसे बार बार पेपर में वो पूछता है कि जी हमें बताओ कि इनका फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है। इसमें भाई जो आपका वॉशिंग सोडा हो गया और पीओपी हो गया, इसमें आपको साथ में क्रिस्टल में पानी भी दिख रहा होगा। तो ऐसे क्रिस्टल में साथ में पानी के मॉलिक्यूल होना, उसी को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमारे पास ऐसे सॉल्ट, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे वॉशिंग सोडा में यहाँ पे 10 है, पीओपी में आपका हाफ है, ठीक है, जिप्सम में आपका 2 होता है, ऐसे और में भी होता है। सिमिलरली ये तो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप कुछ और कंपाउंड के फॉर्मूले भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल, विट्रोल यानी सल्फेट। तो ब्लू विट्रोल आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ग्रीन विट्रोल फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ऑयल ऑफ विट्रोल आपका H2SO4 है, व्हाइट विट्रोल जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, क्लोरोफॉर्म आपका CHCl3 है। मार्श गैस जो है भाई वो आपकी क्या होती है? मिथेन को कहते हैं, जो कि गोबर गैस का भी आपका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, CH4 मिथेन गैस। उसके अलावा जो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पेन डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे भाई नेक्स्ट आप चलेंगे तो जैसे बोरेक्स है भाई, इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। एक मोहर सोल्ट होता है, उसमें भी याद रखना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं। सिन गैस या वाटर गैस कई बार पेपर में आई है, CO+H2 को बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा NaOH है, लाफिंग गैस N2O है, ठीक है। स्लेग लाइम आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। क्विक लाइम आपका यहाँ पे भाई कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका MgOH होल ट्वाइस, जो कि आपका एंटा एसिड भी है, इस बार भी पेपर में आया था। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये आपके बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, ठीक है। उसके अलावा और देख लो, यहाँ पे भाई लाइमस्टोन हो, चौक पाउडर हो, मार्बल हो, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। टीयर गैस आप स्किप कर सकते हो वरना फॉर्मूला तो लिखा ही हुआ है, क्लोरोपिक्रीन।
एसिटिक एसिड CH3COH जिसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, जो कि आपका विनेगर में पाया जाता है। उसके अलावा भाई आपका फॉर्मिक एसिड जो कि HCOOH यानी आपका मिथेनोइक एसिड होता है, जो चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, नेटल लीफ में हो, उन सब में यही होता है। ठीक है, तो ये भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, आप पॉज करके बैक करके इन्हें पेन डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बहुत काम के रहने वाले आपके पेपर में जो है भाई आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आज के इस छोटे से सेशन में मेरी तरफ से आपके लिए ये था जो आपके पेपर में भी काम आने वाला है। तो भाई थैंक यू सो मच इस सेशन से जुड़ने के लिए। ठीक है, ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहो। जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके लिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, यानी कैसे बनते हैं, वो क्या है आपका, तो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स का कंप्लीट लेक्चर भी हम लेंगे आगे आने वाले समय में यूट्यूब पे। उससे पहले आपको करना है तो पेड भी आपके बैचेस चलते हैं, एकलव्य बैच, अग्नि बैच, आप LWS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी। यू हैव मल्टीपल ऑप्शन बोथ पेड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जिससे पढ़ना चाहें आप उससे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन बस आपको इतना जो है भाई वादा करना है कि इस बार का जो पेपर है उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, रिटन भी क्लियर करना और साथ में रिकमेंड भी होना है, और आपका और आपके जितने भी यारे प्यारों का जो सपना है आपको ऑफिसर बने हुए देखने का, वो पूरा करना है। तो मिलते हैं भाई ऐसी वीडियोस और क्लासेस के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, बाय बाय।